बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब हम एक और तरीका सीखते हैं जिसके ज़रिए आप स्क्वायर रूट को एक तो जल्दी से भी कैलकुलेट कर लेंगे और दूसरा जो आपका आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, यानी कि आप का आंसर जो बनेगा वो डेसिमल में आ जाएगा और वो अप्रॉक्सीमेटली होगा। और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो आपके पास ऑप्शन आई होती है आंसर निकालने की, वो भी 2 to 3 डेसिमल तक होती है, तो वो इतना आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा और ये जल्दी भी हो जाएगा। तो ये फार्मूला पहले याद कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स होगा। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। ऐसे रूट्स के लिए याद रखना है जो कि फाइंड नहीं होते, जिनके कंप्लीट स्क्वायर्स मौजूद नहीं होते, तो उनके लिए आपने याद रख लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल सेट करते हैं जिसके ज़रिए हम ये देखेंगे कि एक्स किसको कहना है, डेल्टा एक्स किसको कहना है, यानी कि डेल्टा एक्स और एक्स की सिलेक्शन हम करते हैं। तो पहले मेरे पास लिखा हुआ है रूट 5। अब रूट 5 जो है अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो रूट 5 के लिए सबसे पहले मुझे ये ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा 5 के जो करीब भी हो और जिसका रूट भी फाइंड होता हो। तो देखें 5 के करीब कौन कौन से नंबर होते हैं, 4 भी है और 6 भी है। अब अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का रूट निकल जाता है, लेकिन 6 का रूट जो है वो फाइंड हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है आपने 4 को आपने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब डेल्टा x का मतलब क्या होगा, डेल्टा x आपके पास वो नंबर होगा जो कि आप x में या तो ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 4 है, 4 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा। तो 4 को 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये सिलेक्शन हो गई। अब आप इस फार्मूले में जो है ना वैल्यूज पुट कर दें। तो देखें अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ था x, तो x की जगह पर आप लिखेंगे 4 प्लस डेल्टा x की जगह पर कितना लिखेंगे 1, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रूट x, तो x की जगह पे आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपने प्लस लिखना है। उसके बाद आपके पास ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा x, डेल्टा x की जगह पर कितना लिखना है, आपने 1 लिखना है और इसके डिवाइड में आपने कर देना है 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट x की जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें। देखें जब इसे आप ऐड करेंगे ना, तो ये ऐड करने के बाद ये वाला जो है वो आपके पास रूट 5 हो जाएगा जो कि हम फाइंड करना चाहते थे, और 4 का रूट 2 होता है, ये प्लस आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 4 का रूट 2 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप इसे मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 लिखेंगे प्लस ये आपके पास 1/4 जो होता है, अगर आप इसे पॉइंट्स में याद रखें तो ये 0.25 होता है। तो इसका जो आंसर आपके पास रूट 5 का जो आंसर है वो आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। लेकिन अगेन स्टूडेंट, ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, यानी कि एग्जैक्टली आपको मज़ीद डिजिट इसमें नहीं मिलेंगे। तो अब आपको किस तरह से आइडिया होगा, जब आप एग्ज़ाम में इसे सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको ज़ाहिर है ये बेशक अगर ये 3 डेसिमल तक भी होता है तो कम से कम ये जो पहले 2 डेसिमल हैं ये जब आ जाएंगे तो आपकी एक हिंट बन जाएगी कि हाँ इसके ये वाला हमारा आंसर ठीक हो सकता है। ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट इसके बाद एक और हम कर लेते हैं। जिस तरह से रूट 3 है, रूट 3 को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये किस तरह से फाइंड होगा, तो अगेन आप पहले देखेंगे कि जो 3 आपके पास लिखा हुआ है ना, ये इसके करीब का नंबर कौन सा ऐसा है जिसका आप रूट फाइंड कर सकते हैं। तो 3 के करीब जो है आपके पास अगेन एक 4 भी है, और स्टूडेंट एक आपके पास 3 के जो करीब है ना वो आपके पास कौन सा है, 2 भी है। तो पहले आप 2 को देख लें, 2 का तो रूट नहीं निकल सकता, लेकिन 4 का निकल सकता है, तो आपने 4 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। अब आपने इसको क्या बना लेना है कि x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। अब आपको सेलेक्ट करना है कि डेल्टा x क्या रखा जाए। अब 4 में मैं क्या चीज़ ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 बन जाए। तो यहाँ पर एडिशन नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि मुझे यहाँ पर -1 ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि जब इसको 4 को -1 करूँगा तो वो 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट फार्मूला आपके पास मौजूद है। फार्मूला मैं दोबारा भी लिख देता हूँ कि क्या फार्मूला था, x प्लस क्या था, डेल्टा x था। तो ये किसके इक्वल था, ये था रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय ये कितना था, ये आपके पास था 2 अंडर रूट ऑफ x था। तो स्टूडेंट अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। x की जगह पर 4 रखेंगे, डेल्टा x की जगह पर -1 रखेंगे, यहाँ पे 4 का रूट कर देंगे और यहाँ पर प्लस के साथ यहाँ पर ऊपर -1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब ये स्टूडेंट 4 का रूट 2 होता है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर -1 करेंगे और -1 डिवाइड बाई 4 करेंगे, और इसको जब आप अप्रॉक्सीमेटली आंसर लेंगे इसका, तो ये 2 माइनस 0.25, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1.75 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसके करीब करीब होगा। तो ये इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये जो रूट्स हैं इनको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।